नगरपालिका परिषद का निगमन इनकॉर्पोरेशन ऑन म्युनिसिपल काउंसिल। प्रत्येक नगरपालिका परिषद एक नियमित निकाय होगी। प्रत्येक नगर पालिका परिषद का शासक उत्तराधिकारी होगी। प्रत्येक नगरपालिका परिषद में एक सामान्य मुद्रा होगी। उन्हें जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने एवं धारण करने या अंतरिम करने, संविदा करने, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्तियाँ होंगी। भाग 9 क नगरपालिकाएं 243 पी त परिभाषाएं। महानगर क्षेत्र में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें से अधिक जिले संविष्ट हैं और दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों के अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनाए हैं तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करेगा। नगरपालिका से अनुच्छेद 243 के अधीन संगठित स्वशक्त शासन को कोई संस्था अभिप्रेत है। जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अभिनिशी की गई है। जनसंख्या अभिप्रेणित है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। 243 क्यू था नगरपालिकाओं का गठन। छत्तीसगढ़ में नगरों के प्रशासन के लिए नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत तीनों संस्थाओं का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में संक्रमणग्रस्त क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो गठन ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकती जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा की जा रही है। इस अनुच्छेद में संक्रमणशील क्षेत्र लघुत्तर नगरीय निकाय क्षेत्र या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस जनसंख्या की असमानता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व क्रिया से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व, अन्य ऐसी बातें जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगरीय निकायों की संवैधानिक व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार क्रम व्यवस्था, निकाय एवं जनसंख्या। पहला संक्रमणशील क्षेत्र नगर पंचायत 5,000 से 20,000। दूसरा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र नगर पालिका परिषद 20,000 से 1 लाख। फिर बृहत्तर नगरीय क्षेत्र नगर निगम 1 लाख से अधिक। नोट: संक्रमणशील क्षेत्रों से आशय ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणग्रस्त क्षेत्र से है। 243 आर द नगरपालिकाओं की संरचना। किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे। किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा उबंधित किया जा सकता है। 243 एस ध वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। ऐसी नगरपालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक और अधिक वार्ड से मिलकर बनेगा। वार्ड समितियों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। प्रमुख समितियां निम्न हैं: पहला सलाहकार समितियां, दूसरा वार्ड समितियां, तीसरा मेयर इन काउंसिलिंग, चौथा अपील, पांचवा मोहल्ला, छठवां परामर्श के लिए गठित विशेष समितियां। नोट: अपील समिति केवल नगर पालिका परिषदों में ही होता है।
ऐसी पालिका जिसका जनसंख्या 3 लाख से कम है, वह वार्ड समितियों के गठन की आवश्यकता नहीं है। 243 टी न स्थानों का आरक्षण। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उसकी जनसंख्या के अनुपात पर होगा। जहां अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 50% या उससे कम आरक्षित हो, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% स्थान आरक्षित होगा। अनुसूचित जातियों एसी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 1/3 स्थान उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित हो। 243 यू प नगर पालिकाओं की अवधि। प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। यदि 6 माह से कम अवधि बची हो तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है, किंतु 6 माह से अधिक समय बचा हो तो चुनाव कराया जा सकता है, किंतु शेष कार्यकाल हेतु नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष की होती है। अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर करता है। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए, तो जो नई परिषद होगी वह पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी। 243 भी फ सदस्यता के लिए निर्धाताएं दिवालिया घोषित हो, विकृत चित्त न हो, पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो, शासकीय सेवा के रूप में अप्रश्रमिक मिलता हो, तो लाभ का पद धारण करता हो, किसी महिला के विरुद्ध अपराध जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दोषी पाए जाने पर कुछ अन्य अपराध में दोषी पाया गया हो तथा 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सजा मिली हो और दंड भुगतने के बाद 6 वर्ष की काल अवधि नहीं बीती हो, तो उस निकाय का कर टैक्स जमा किया हो, तो किसी निकाय में संविदा के हित रखता हो, तो निगम या परिषद की सेवा नियुक्ति के हित रखता हो, तो जमाखोरी, मुनाफाखोरी, औषधि अपमिश्रण के संबंध में किसी विधि के तहत सिद्ध दोषी ठहराया गया हो। भ्रष्टाचार व सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के दोषी पाए जाने पर किसी विद्युत मंडल या उसकी कंपनियों में बकाया 6 माह से अधिक का हो, तो 243 डब्ल्यू ब नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं प्राधिकार और उत्तरदायित्व। संविधान में इन उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा स्थापित विधि। 243 एक्स भ नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। ऐसे कर शुल्क, पथकर और फीस एवं उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी नगर पालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधों के अधीन रहते हुए प्रतिकृत कर सकेगा। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा। 243 वाई म राज्य वित्त आयोग। 243 अनुच्छेद 243 वाई म के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्लोकन करेगा। 243 जेड या नगर पालिकाओं की लेखाओं की सपरीक्षा। किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेख रखे जाने और लेखाओं की सपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। 243